नमस्कार दोस्तों। हंसना मनुष्य के लिए कुदरत का एक ऐसा वरदान है जो संसार के अन्य किसी प्राणी को मयस्सर नहीं। दोस्तों, हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। कितना ही तनाव हो, कितना ही दुख हो, परेशानी हो, आदमी अगर एक पल के लिए भी हंस ले तो उसका सारा गम, तनाव, परेशानी क्षण भर में ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ लतीफ़ों के माध्यम से कुछ आपके चेहरे पर हंसी लाने का प्रयास करना चाहता हूँ। आइए सुनते हैं मेरे कुछ लतीफ़े। एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र में लिखा, मेरी प्राण प्यारी, मेरे दिल की मल्लिका, जब से तुम्हें देखा है मेरा तो दिल ही मेरे बस में नहीं है। अगर पड़ोसिनें नहीं होती तो भगवान ही जाने मेरी क्या हालत होती। तुम भी लिखो कैसी हो। प्रेमिका ने लिखा, प्राणनाथ, यही हालत अपनी है। वह तो भला हो मेरे पड़ोसियों का, बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हारी कमी कभी खटकने नहीं देते हैं। प्रेम का सारे कपड़े हरे ही हरे पहनकर आई तो प्रेमी हंसकर बोला, आज तो हरा ही हरा नज़र आ रहा है। प्रेमिका बोली, हाँ, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नज़र आता है। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नज़र आता है। एक प्रेमिका का बाप लड़के से, मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़की जिंदगी भर किसी गधे के साथ पूरा जीवन बिताए। लड़का, तभी तो मैं आपकी लड़की का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। पत्नी पत को चढ़ाते हुए कहती है, आज तो तुम बिल्कुल मदारी लग रहे हो। पति, जिसके साथ एक बंदरिया हो वह मदारी तो लगेगा ही। एक धनी मगर बदसूरत से साहब अपनी सजी धजी सुंदर घरवाली के साथ शान से घूमने निकले। एक शैतान लड़के ने उन्हें देखकर व्यंग किया, हूर के पहलू में लंगूर, खुदा की कुदरत। साहब ने दौड़कर लड़के को पकड़ लिया और लगे जोर जोर से पिटाई करने। उधर से गुजरने वालों ने मुश्किल से लड़के को छुड़ाया और पिटाई का कारण पूछा तो पति बोला, यह बदमाश मेरी पत्नी को लंगूर बता रहा था। एक प्रेमी जी दफ्तर पहुँचे। उनकी आंख सूजी हुई थी, चेहरे पर 12 बज रहे थे। साफ जाहिर था कि कहीं से पिट कर आ रहे थे। दोस्तों ने कारण पूछा तो मुस्कुरा कर बोले, वास्तव में कारण यह है कि मेरी प्रेमिका को गुदगुदी बहुत होती है। तुम्हारी प्रेमिका की गुदगुदी का तुम्हारी इस हालत से क्या संबंध है? दोस्तों ने उत्सुकता से पूछा। गुदगुदी से संबंध यह है कि उसकी हंसी की आवाज़ को सुनकर उसके भाई आ गए थे। ट्रेन में 2 लोग सफ़र कर रहे थे। दोनों के बीच राजनीतिक चर्चा चल रही थी। एक कह रहा था, अब तो देश में पूंजीवाद आएगा। दूसरा बोला, नहीं, देश में समाजवाद चल रहा है, इसके बाद साम्यवाद आएगा और फिर मार्क्सवाद आएगा। ऊपर वाली बर्थ पर सोया हुआ यात्री उठ बैठा और आंखें मलते हुए बोला, भाई साहब, इलाहाबाद आ जाए तो मुझे जगा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। इलाहाबाद आ जाए तो मुझे जगा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। एक पत्नी में तकरार, आरोप प्रत्यारोपों की बौछार। अंत में बोला पति मोती, क्या ही अच्छा होता
यदि दुनिया में स्त्री ना होती। पत्नी बोली, यदि दुनिया में स्त्री ना होती तो आदमी निश्चित ही धूल फांकता। देखो ना, तुम्हारी पैंट का यह टूटा बटन कौन टाँकता। मोती मुस्कराया। मुस्कुराते हुए पत्नी को बतलाया, देख रही नादान ज्योति, दुनिया में अगर स्त्री ना होती तो मेरे जैसे मर्दों को पैंट की भी ज़रूरत ना होती। तो मेरे जैसे मर्दों को पैंट की ज़रूरत ही ना होती। एक लड़की बोली, रमेश, मैंने तुम्हारी कविताएं आज पापा को दिखाई। रमेश, तो बताओ मेरी कविताएं उन्हें पसंद आई या नहीं। हाँ, वे बहुत खुश दिख रहे थे। तो बताओ ना, वे क्या कह रहे थे। कि वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ मैंने कोई गलती नहीं की। वो कह रहे थे अच्छा हुआ मैंने कोई गलती नहीं की और ऐसे पागल को अपनी प्यारी बिटिया नहीं दी। एक वकील साहब का दिमाग चकराया जब बैल को अकेले ही कमरे के अंदर कोलू को खींचता हुआ पाया। उन्होंने बाहर बैठे हुए साहूराम को पुकारा। एक सवाल हुक्का गुड़गुड़ाते उसके मुंह पर दे मारा। क्यों साहूराम जी, एक बात बताओगे। यदि अंदर बैल खड़ा रहे तो कैसे पता लगाओगे। साहूराम बोले, भाई साहब इसका पता बैल के गले में बंधी घंटी से चल जाएगा। बैल यदि खड़ा हो जाएगा तो घंटी की आवाज़ का आना बंद हो जाएगा। वकील साहब बोले, यदि बैल तुम्हें यूं ही मूर्ख बनाता रहे, अर्थात खड़े होकर गर्दन हिलाकर ही घंटी बजाता रहे। साहूराम बोले, साहब मेरा बैल गौमाता का बछड़ा है। यह बेचारा भोला भाला आपकी तरह वकालत नहीं पड़ा है। एक परेशान पत्नी, हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज़ हमारे घर आइए, मेरे हस्बैंड को देख जाइए। किंतु मैडम मैं तो पशु चिकित्सक हूँ, लाचार हूँ, कोई पशु दिखाना हो तो बोलिए, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर साहब मैंने जानबूझकर ही आपको फ़ोन मिलाया है और अपने हस्बैंड को आपको दिखाने का मन बनाया है। सुना है आप पशुओं की हर बीमारी को काटते हैं और मेरे पति रात को बिस्तर में दुलत्ती झाड़ते हैं। मेरे पति रात को बिस्तर में दुलत्ती झाड़ते हैं। कवि जी, मुझे जब जब आपकी कविताओं को सुनना पड़ा, सचमुच अचंभा हुआ बड़ा। अच्छा, क्या तुम्हें इनमें ज्ञान तत्व दिखा। सूर तुलसी कबीर सरीखा, पढ़ने में आनंद आया। बताओ ना, मेरी कविताओं में क्या कुछ आपने अद्भुत पाया। आदरणीय कवि महोदय, आपकी कविताओं में ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं दिखा। अचंभा इस बात का है कि आपने इस बकवास को आखिर किस लिए लिखा। आपने इस बकवास को आखिर किस लिए लिखा। 3 बाइक सवार सिपाही ने टोके, डंडा फटकारते हुए बेचारे रोके। तीनों ही बाइक सवार गिड़गिड़ाए बारंबार, पर पुलिस ने रहम नहीं खाया। चालान काटकर उनके हाथ में थमाया। मगर ये क्या, ये भी बाइक सवार हैं, एक पर 4 हैं। दीवान जी टोको, इन्हें भी तो रोको। नहीं, कदापि नहीं, इन्हें हम क्यों टोकें। जाएं तो जाएं, इन्हें हम क्यों रोकें। इनसे हमें ना कोई शिकायत है, न शिकवा है, न गिला है। आज हमें सिर्फ 3 सवारी के चालान का हुक्म मिला है। आज हमें सिर्फ 3 सवारी के चालान का हुक्म मिला है। एक साहब ने डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। डॉक्टर साहब आए और बयान फरमाया, कौन बीमार है दिखाओ। हमारी नौकरानी, अंदर तो आओ। डॉक्टर साहब अंदर तशरीफ़ लाए। क्या तकलीफ़ है, धीरे से बुदबुदाए। नौकरानी बोली, तकलीफ़ तो कोई नहीं, विकट संकट की घड़ी है। डॉक्टर बोला, तो फिर तू पलंग पर क्यों अड़ी है। डॉक्टर साहब, पलंग पर पड़ी हूँ विरोध जताने के लिए और अपनी 3 माह की पगार इन हरामियों से पटाने के लिए। जब तक इनसे मैं अपना पूरा हिसाब नहीं पाऊंगी, पलंग से नीचे उतरकर हरगिज़ नीचे नहीं आऊँगी। डॉक्टर बोला, फिर तो ठीक है, ज़रा परे सरक, मुझे भी आने दे और इन कमबख्तों से पिछले 6 महीने का अपने इलाज का बिल मुझको भी पटाने दे। दोस्तों, ये थी मेरी कुछ हंसी के लतीफ़े। अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके
आशीर्वाद देने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।